नमस्ते बच्चों, आज हम परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव यह पाठ पढ़ने वाले हैं। आज हम कारगिल युद्ध के महायोद्धा तथा परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी के जीवन से संबंधित कारगिल युद्ध पर आधारित एक घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ, किन दो देशों के बीच हुआ, इस युद्ध के पीछे क्या कारण थे तथा इस युद्ध में हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों ने वीरता का प्रदर्शन किस तरह से किया, इसके बारे में मैंने अलग सा वीडियो किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा इस वीडियो के अंत में दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पाठ श्री शिवकुमार गोयल जी ने लिखा है। श्री शिवकुमार गोयल का जन्म 31 अक्टूबर 1937 ईस्वी को पिलखुला जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने सन 1958 ईस्वी में दैनिक प्रभात मेरठ के माध्यम से पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1967 ईस्वी में उनकी नियुक्ति देश की प्रमुख संवाद समिति हिंदुस्तान समाचार में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में हुए युद्ध के मोर्चों पर जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए हुई। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए संसद की कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमालय के प्रहरी, हमारे वीर जवान, कारगिल के वीर आदि। इनकी लिखित रचनाओं के उल्लेख से ही ज्ञात होता है कि वह भारत के वीरों के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। प्रस्तुत घटना टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से जो विजय अभियान चलाया गया था, उसी का एक भाग है। भयानक शीतलहर को झेलते हुए तथा बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए भारतीय जवानों ने इस अभियान की सफलता में जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया, उसका वर्णन इस घटना में है। बार बार पराजित होने के बाद खुराफाती पाकिस्तान ने यह सबक सीखा होगा कि भारतीय जवानों के अनुपम शौर्य और पराक्रम के आगे वह टिक नहीं सकता। तो चलो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। 1 जुलाई की घनघोर रात थी। 18 ग्रेनेडियर के जवान कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व में मशकोह घाटी से टाइगर हिल की ओर रवाना हुए। रात भर बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए, शीतलहर को झेलते हुए ये जाबाज जवान एक चट्टान की आड़ में जाकर रुक गए। दिन भर दुश्मन की निगाह से बचने के लिए आराम किया, रात को फिर आगे बढ़े। 3 जुलाई की रात के समय कर्नल राजीव कुमार ने जवानों को बताया, टाइगर हिल को बड़े तरीके से घेरना होगा। उन्होंने कुछ जवानों की टीम को घातक प्लाटून नाम दिया तथा 2 ग्रुप बनाकर अल्फा कंपनी तथा डेल्टा कंपनी नाम दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव तथा अन्य जवानों को ऊपर पहाड़ी पर बने दुश्मनों के बंकरों तक पहुंचने के लिए रस्सियों के सहारे खड़ी चढ़ाई करने का आदेश दिया। अल्फा कंपनी दाई ओर से रवाना की गई। सुबह होते होते ये जाबाज रणबांकरे बर्फीली हवाओं की चिंता किए बिना ऊपर तक जा पहुंचे। उन्होंने बांस की तरह झपटकर घुसपैठियों के बंकर पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए अचानक हुए इस हमले से भौचक्के रहकर जान बचाने को भागने लगे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव तथा अन्य जवानों ने साक्षात काल का रूप धारण किया तथा दुश्मनों पर हथगोले फेंकने के बाद उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 1 दर्जन पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया गया। सवेरे 6:30 बजते घुसपैठियों के टाइगर हिल के पहले बंकर पर तिरंगा फहरा दिया गया था।
लेफ्टिनेंट बलवान तथा कैप्टन सचिन ने अपने जवानों के इस प्रबल पराक्रम तथा अनुपम शौर्य को देखकर उनकी पीठ थपथपाई। टाइगर हिल के पहले बंकर को फतह कर लिए जाने का संदेश सेना मुख्यालय को भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान ने 7 जवानों को आदेश दिया, तुम लोग दाईं ओर से आगे बढ़कर दूसरे बंकर को फतह करो। इन 7 जवानों में 2 योगेंद्र सिंह यादव थे। एक मेरठ जिला के गांव पाली का निवासी था, दूसरा जिला बुलंदशहर के गांव अहीर का निवासी था। 2 जवान राजकुमार तथा अनंतराम थे। 7 जवान ऊपर चढ़ने लगे। जाबाज जवानों की टुकड़ी सिर पर कफन बांधकर रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। 2 जवान सबसे आगे थे। अचानक किसी चट्टान की आड़ में छिपे घुसपैठियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। योगेंद्र सिंह यादव मेरठ जिला के ग्राम पाली का निवासी तथा एक दूसरा जवान गोलियों से घायल होकर गिर पड़े। कुछ ही क्षण बाद वे वीर गति को प्राप्त हो गए। शेष 5 जवान आगे बढ़े ही थे कि घुसपैठियों की गोलियों ने उनमें से 3 के शरीर को छंदी कर डाला। अब योगेंद्र सिंह यादव तथा उनका एक साथी बचे थे। दोनों दुश्मनों की गोलियों का गोलियों से जवाब देने लगे। पाकिस्तानी बंकरों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे, जबकि योगेंद्र व साथी जवान एक चट्टान की आड़ लेकर जवाब दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में योगेंद्र के साथ का जवान भी गोलियों की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हो गया। योगेंद्र यादव जैसे ही दुश्मन के ठिकाने पर AK-47 राइफल से गोलियां बरसा रहा था कि दुश्मन की एक गोली उसके पेट को बिध गई, दोनों बाजू को तोड़ डाला। भगवान शिव का उपासक योगेंद्र अब पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर टाइगर हिल की चोटियों पर प्रलयकर की तरह प्रलय करने पर उतारू था। उसने दाहिनी ओर की चौकी पर मोर्चा लगाए बैठे 1 दर्जन पाकिस्तानियों को पीका गन की गोलियों व हथगोलों का निशाना बना डाला। जब वह केवल 10 गज दूर रह गए तब उसने उन पर ग्रेनेड फेंके। देखते ही देखते 1 दर्जन घुसपैठियों के परखचे उड़ गए। शेष भागते भागते गहरी खाई में लुढ़क गए। सूर्योदय हो गया था। सूर्य की किरणें पहाड़ियों को प्रकाशमान करने लगी थी। योगेंद्र सिंह ने देखा कि एक और बंकर में कुछ घुसपैठिए हैं। उसने शरीर से काफी खून बह जाने के बावजूद उस बंकर तक पहुंचकर उसमें छिपे घुसपैठियों को भी हथगोलों से ठंडा कर डाला। योगेंद्र सिंह ने गोलियों से आहत झूलते हुए बाएं हाथ को बेल्ट से छाती पर बांध दिया। उसने देखा कि सामने टाइगर हिल की अंतिम चौकी है। योगेंद्र ने उस पर भी हथगोला फेंका तथा गोलियों की बौछार कर दी। पाकिस्तानी समझे कि भारतीय जवानों की टुकड़ी वहां तक पहुंच गई है। उनमें भगदड़ मच गई। उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जान बचाकर भाग गए। योगेंद्र ने देखा कि एक और जमा पाकिस्तानी नीचे की भारतीय चौकी पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसने चिल्लाकर भारतीय जवानों को सचेत कर दिया। अब टाइगर हिल पर पूरी तरह भारत का कब्जा हो चुका था। योगेंद्र सिंह के शरीर के विभिन्न अंगों पर 15 गोलियां लगी थी। वह लुढ़कता हुआ अपने नीचे के कैंप तक जा पहुंचा। CO कुशल ठाकुर तथा सचिन ने उसे छाती से लगा दिया। योगेंद्र के कपड़े फाड़ कर देखा गया कि उसके शरीर में अनेक गोलियां धसी हुई थी। टाइगर हिल के हीरो योगेंद्र को तुरंत द्रास पहुंचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा सहायता के बाद हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेज दिया गया। वहां से उसे गंभीर घावों के उपयुक्त इलाज के लिए दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में भेज दिया गया। परमवीर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद
अहीर में अपने ज़माने में कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले रामकरण यादव के घर हुआ था। उसकी माँ संतारा ने बताया कि योगेंद्र स्कूल में पढ़ते समय कहा करता था, मैं अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से जूझूंगा। योगेंद्र अपने पिता रामकरण यादव से 1965 और 1971 के पाकिस्तान से हुए युद्ध की आंखों देखी कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाता था। पिता रामकरण सिंह ने दोनों लड़ाइयों में अपने पाकिस्तानी हमलावरों से दो हाथ कर उन्हें अपने साहस व शौर्य से मार गिराया था। दुश्मन से जूझते हुए घायल होने से केवल 2 माह पूर्व 5 मई को योगेंद्र का विवाह हुआ था। वह छुट्टी पर गांव आया हुआ था कि कारगिल क्षेत्र में घुसपैठियों को मार भगाने का आदेश आ गया। युद्ध के मोर्चे पर लौटते समय योगेंद्र ने अपने पिता से कहा था कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। वह 22 मई को कारगिल पहुंच गया। 12 जून को तोलोलिंग के विजय अभियान में भी योगेंद्र ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 14 अगस्त को अपने अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के प्रदर्शन के लिए इस परमवीर रणबांकुरे को सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। ऐसे साहसी और प्रबल पराक्रमी भारतीय सैनिक को हमारा शत शत नमन। आपके लिए स्वाध्याय है। आपको यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, शब्दार्थ लिखने हैं और प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस पाठ के संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।